हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड साइकोलॉजी। मैं हूं शार्दुल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीटी के बारे में, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें हम देखेंगे कि सीबीटी की प्रोसेस क्या होती है, मतलब किस तरीके से काम करती है, इसका इस्तेमाल कौन कौन से फोबियाज या कौन कौन से डिसऑर्डर्स या कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए या उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, या फिर ये कितनी इफेक्टिव होती हैं। लाइक हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में इफेक्टिव होती हैं, क्या ये सच में प्रभावकारी होती हैं, तो ये हम देखेंगे इसमें। ये एक साइकोथेरेपी है। दोस्तों, साइकोथेरेपी क्या होती है उसकी पूरी डिटेल वीडियो और बहुत ही आसान भाषा में मैंने बनाकर रखी हुई है। आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और क्लाइंट सेंटर थेरेपी को भी मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जो सीबीटी है यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये एक साइकोथेरेपी है, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कुछ डिसऑर्डर या जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी इंसान के जो थॉट्स रहते हैं, फीलिंग्स रहती हैं, वो किस तरीके से किसी इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब किसी इंसान के विचार और किसी इंसान की भावनाएं उसके व्यवहार पे क्या प्रभाव डालती है और कैसे प्रभाव डालती हैं, ये हम समझते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। इसका इस्तेमाल कई तरह के डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम से डील करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए होता है। जैसे कि बहुत सारे प्रकार के फोबियाज होते हैं जिनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम सीबीटी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्रकार के एडिक्शंस होते हैं, और डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम सीबीटी का इस्तेमाल करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो शॉर्ट टर्म गोल होता है, यानी बोले कि हम जो फोकस होता है वो ये होता है कि जो हमारा क्लाइंट रहता है, तो वो जो बहुत ही वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील कर रहा है, यानी कि कोई पर्टिकुलर फोबिया, पर्टिकुलर स्ट्रेस या फिर एडिक्शन से, तो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में क्लाइंट की मदद करना सीबीटी का मेन उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है कि पूरे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जो थेरेपिस्ट रहता है वो ये ढूंढने की कोशिश करता है या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि ऐसा कौन सा डिस्टर्बिंग थॉट पैटर्न है जो कि क्लाइंट के बिहेवियर और इमोशंस पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। मतलब ऐसे कौन से विचार हैं जो क्लाइंट के व्यवहार को या भावनाओं पे नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। यही ढूंढना क्या रहता है, सीबीटी का मेन उद्देश्य रहता है। जो सीबीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे जो विचार हैं या हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे बिहेवियर पे बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करती हैं। मतलब हमारे सोच का और हमारे इमोशंस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे बिहेवियर पे या व्यवहार पे। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं, वो जनरली बचते हैं डायरेक्टली किसी भी मेन रोड में चलने से। या फिर हम एक जनरल एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, जो लोग लाइक बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल और ये सारी सीरीज़ देखते हैं या ये सारे सीरियल्स देखते हैं, वो हर किसी को शक की नज़र से ही देखते हैं। मतलब एक उनका थॉट पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो सीबीटी जो रहता है वो यही जो हमारा क्लाइंट है उसको ये समझने में मदद करता है कि जब हम इन्वायरमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, जो वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा हमारे थॉट्स पे, हमारे विचारों पे कंट्रोल है। हम उन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकते हैं, या फिर हम एक थॉट पैटर्न अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारा जो एक्सपेक्ट है वो चेंज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। जो हमारा इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है हमारी एनवायरमेंटल चीज़ों पे, हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा जो सीबीटी है वो यही काम करता है। हमारा सीबीटी की जो प्रोसेस रहती है वो पूरी प्योरली फोकस्ड रहती है थॉट एंड थॉट पैटर्न पे, और उसी के थ्रू हम किसी के भी बिहेवियर पे वर्क करते हैं। हमारे कुछ जैसे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं जिनको हम ट्रुथ मान लेते हैं कि नहीं, ऐसा करेंगे हम तो ऐसा हो जाएगा, काले कपड़े पहनेंगे तो हमारा दिन खराब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के जो जिसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, लेकिन हम उसको एक ट्रुथ मान के चलते हैं, उसका रियलिटी चेक करके इंसान के फेक बिलीफ को या क्लाइंट के फेक बिलीफ को चेंज करना भी किसका, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक काम होता है।
एक हेल्दियर थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना। इसके लिए कई तरह के टास्क भी करवाए जाते हैं, एक्सरसाइज भी करवाई जाती हैं। जैसे कि एक पर्सन है, उसको किसी भी वुमन से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो उसके साथ इस तरह की एक्सरसाइज या टास्क परफॉर्म करवाए जा सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया में जाना है या गार्डन में जाना है, और आपको 30 डेली बेसिस पे 30 वुमेन से बात करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, हाय हेलो और इस तरीके से। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका डर कितना वाजिब है और रियलिटी चेक क्या है, क्या वाकई वुमेन से बात करना इतना डेंजरस है। तो जब आप वो चीज़ करेगा इंसान, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका जो थॉट पैटर्न है वो चेंज होगा कि नहीं, हेलो बोलने पर एक हेलो रिप्लाई मिल सकता है, इतना कोई डेंजरस नहीं है। तो एक बहुत ही एक जनरल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। इस तरीके से कई तरह के फोबियाज का या कई तरह के एडिक्शन का ट्रीटमेंट इस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म करवा के किया जाता है सीबीटी के ज़रिए। और जो हमारा जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, अनहेल्दी थॉट पैटर्न है, उसको इन एक्सरसाइजेज और टास्क के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है हेल्दियर थिंकिंग पैटर्न में या पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न में। सोचने का एक सही तरीका, जो उनके फेक बिलीव रहते हैं, उसको खत्म करते हैं इस थेरेपी के ज़रिए। अब हम देखते हैं कि सीबीटी के टाइप क्या क्या हैं। तो पहला है REBT यानी रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। अब देखो, जैसे नाम से ही आ रहा है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि इसमें जो क्लाइंट रहता है उसके जो इरेशनल थॉट्स रहते हैं या इरेशनल बिलीव्स रहते हैं, उसको कन्वर्ट करना एक रेशनल बिलीव में या रेशनल थॉट्स में। अब इरेशनल मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लाइक काले कपड़े पहन के जाएंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, इस तरह के जो थॉट्स रहते हैं उसको चेंज करना। और ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से फोर्सफुली सामने वाले को बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है और तुमको ये मानना पड़ेगा, ये नहीं है। साइकोथेरेपीज में हम इंटरनल वर्क करते हैं, मतलब इंसान के अंदर जो सोच है, जो अंदर से फीलिंग्स हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम बाहर से कुछ इम्पोज करते हैं या थोपते हैं। तो हमें अंदर से उसके इस बिलीफ को हटाकर, चाहे तो आप एक्सरसाइज के थ्रू या फिर किसी टास्क के थ्रू, इस थेरेपी के थ्रू, टॉकिंग के थ्रू, जिसके भी, तो आप इन चीज़ों को, नेगेटिव बिलीव्स को, जो इरेशनल बिलीव्स हैं, उनको हटाकर उसको कन्वर्ट करना। ऐसा नहीं कि केवल उसको हटाना है, उसको कन्वर्ट करना पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव बिलीव्स में, रेशनल बिलीव्स में। तो ये आता है REBT के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में क्या होता है कि हम किसी के भी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न जो रहता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं और उसको हम एक हेल्दियर थिंकिंग पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। डिस्टॉर्टेड यानी कि खराब विचारधारा, मतलब नेगेटिव ही सोचना है, मतलब कितना भी अच्छा था, सुबह भी हुई तो उसको उसमें भी धूप आएगी, तो धूप बुरी है तो चिकेंगे, तो इस तरीके से बुरा ही सोचने वाले जो लोग हैं ना, जिनका एक पैटर्न है ना, थॉट पैटर्न, उनको खराब ही सोचना रहता है हर बात पे। तो इस तरीके के जो क्लाइंट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है या उनका एक थॉट पैटर्न ही होता है इस तरीके का डिस्टॉर्टेड, जिसको बोलते हैं ना बिगड़ा हुआ थॉट पैटर्न जिसको बोलते हैं, उसको एक हेल्दियर थॉट पैटर्न में कन्वर्ट करना, ये आता है कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है मल्टी मॉडल थेरेपी। तो अब जैसे कि इसमें नाम से ही आ रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इस तरह की जो CBT है वो ये सजेस्ट करती है कि जो हम किसी भी क्लाइंट को अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है तो उसको उसका ट्रीटमेंट करने के लिए 7 डिफरेंट लेकिन इंटरकनेक्टेड मॉडलिटीज़ को कंसीडर करना या एड्रेस करना ज़रूरी है। अभी क्या है, तो वो है बिहेवियर, अफेक्ट, सेंसेशन, इमेजनरी, कॉग्निशन, इंटरपर्सनल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल कंसीडरेशन। तो अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि केवल आप थॉट पैटर्न ही देखो, ये ऐसा मानते हैं कि ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करना और इनको एड्रेस करना, लाइक बायोलॉजिकल फैक्टर है, सेंसेशंस, कॉग्निशंस, अफेक्ट, बिहेवियर, ये सबको भी कंसीडर करना, उनको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आता है मल्टी मॉडल थेरेपी में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा CBT है वो फोकस करता है हमारे थॉट पैटर्न बिहेवियर पे, लेकिन इसमें क्या चीज़ रहती है, इमोशनल रेगुलेशन और जो माइंडफुलनेस, इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल होता है। कहीं ना कहीं देखो, ये सारी जो थेरेपीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट पैटर्न पे ही काम करती है, उनको ही समझने की और उनसे ही डील करने की कोशिश करती हैं, बस थोड़ा थोड़ा सबकी चीज़ों में डिफरेंस रहता है।
अब हम बात करेंगे कि सीबीटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो, किसी भी पर्सन के जो खुद के एक्सपीरियंस रहते हैं, खुद के थॉट्स, फीलिंग, भावनाएं, जो भी बोलूँ, उनके जो विचार रहते हैं, यही सब मिलके क्या बनाते हैं, इंसान के बिलीव्स बनाते हैं। अगर एक्सपीरियंसेस ख़राब होते हैं, थॉट पैटर्न ख़राब होता है, तो फॉल्टी बिलीव्स बनते हैं। ठीक है, ख़राब विश्वास जिसको बोलते हैं कि एक फेक, ठीक है, जो कि होता नहीं है बट इंसान उसको ट्रू मानकर बैठता है। यही जो फॉल्टी बिलीव्स रहते हैं, यही अफेक्ट करते हैं हमारे जीवन के बाकी एरिया को, लाइक रिलेशनशिप, वर्क्स, पर्सनल लाइफ, सोशल सर्कल, इन सारी चीज़ों पे इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालते हैं हमारे फॉल्टी बिलीव्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि किसी पर्सन की अगर लो सेल्फ स्टीम है, ठीक है, अगर वो जो सेल्फ इमेज जिसको कहा जाता है वो खुद के प्रति अच्छी नहीं है, तो वो उसको ऑब्वियसली बात है कि हमेशा ये लगता रहेगा कि मैं अच्छा नहीं दिखता या अच्छी नहीं दिखती, या मेरे फ्रेंड्स नहीं बन सकते, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, या मुझ में अच्छी काबिलियत नहीं है, मैं बहुत कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती, मैं कोई भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। ये सारी क्या है, खुद के थॉट्स हैं किसी भी पर्सन के। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज ही ऐसी है, उसने खुद के बारे में यही सोच के रखा है, ये उसका जो है ये सेल्फ स्टीम लो होने की वजह से है। तो बहुत सारी इन्हीं कंपोनेंट्स पे क्या करता है सीबीटी जो रहता है वो वर्क करता है। जैसे कि किसी की अगर सेल्फ स्टीम लो है, या फिर सेल्फ इमेज की अगर हम बात करें ओवरऑल, किसी की अपने प्रति सेल्फ इमेज खराब है, तो सीबीटी क्या करेगा, पहले तो ये जानने की कोशिश करेगा कि उसका थॉट पैटर्न खुद के लिए है कैसा। ये खुद के लिए जैसा होगा फिर वही चीज़ तो रिफ्लेक्ट होकर वर्ल्ड के लिए होगी ना। जब इंसान खुद के लिए ही नहीं अच्छा सोच पाएगा, अगर खुद को ही सोचेगा कि नहीं मैं खराब हूँ, मैं बेकार हूँ, तो कैसे कोई किसी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिवली लेगा। तो जो सीबीटी का काम रहता है इन थॉट पैटर्न पे वो करना रहता है। ठीक है, जो सेल्फ इमेज रहती है उसको सुधारना रहता है। अगर किसी इंसान की सेल्फ इमेज खुद के लिए खराब है तो उसको सुधारना, उसको ठीक करना, उसका जो थॉट पैटर्न या फॉल्टी बिलीव्स हैं उसको ठीक करना, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे टास्क का यूज़ किया जाता है। अगर किसी इंसान किसी पर्टिकुलर चीज़ में लो स्टीम है, या उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अगर उसकी सेल्फ इमेज खराब कर रखी है उसने अपनी, तो उस थॉट्स को पहले तो जाना जाता है, उस थॉट्स को बाहर लाया जाता है, उसके बाद उस पर वर्क किया जाता है। धीरे धीरे करके सेल्फ इमेज सुधारी जाती है सीबीटी की थेरेपी में। ठीक है, इसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। फिर ये जानने की भी कोशिश की जाती है कि ऐसा कौन सा वो पर्टिकुलर बिलीव है, ऐसी कौन सी वो पर्टिकुलर सेल्फ इमेज है जो कि सामने वाले की बिहेवियर, जो अभी करंट की जो प्रॉब्लम है, करंट की जो बिहेवियर प्रॉब्लम है, उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, ये जानने की कोशिश की जाती है। जैसे किसी को पर्टिकुलर चीज़ का एडिक्शन है, ठीक है, तो ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या उसको सच में ऐसा ही लगता है कि अगर वो ये सिगरेट नहीं पिएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसको मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में। तो ये जो बिहेवियर है, एडिक्शन का बिहेवियर, उसके पीछे की थॉट पैटर्न क्या है, उसके पीछे का मेन सेल्फ इमेज क्या है, क्यों उसका जो बिहेवियर है उसको लेकर वो इंसान क्या सोचता है, ये चीज़ें। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी सेल्फ डिस्कवरी की जाती है। मतलब सामने वाले इंसान जो खुद के प्रति जिसको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, उसको जानकर फिर थेरेपिस्ट क्या करता है, उसकी सेल्फ डिस्कवरी करता है। लाइक कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको ये सिखाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन ये है जिसके लिए तुम्हारे थॉट्स ये हैं, बट अगर ये थॉट्स ना भी हों, अगर तुम्हारे ये बिलीव्स ना भी हों, तो भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका थॉट पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, लाइक अगर जैसे सिगरेट ही कोई इंसान एक दिन में पूरे पैकेट भी पी जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, धीरे धीरे उसको कम किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि अगर इतनी नहीं भी, इतने से इतना 10 नहीं भी पीते हो अगर, ठीक है, अगर 8 या 7 भी पीते हो तो वहाँ काम चल रहा है। ये सिर्फ तुम्हारी थॉट पैटर्न है, सिर्फ तुम्हारा बिलीव है कि नहीं मेरे को तो इतना चाहिए ही चाहिए। फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ कम की जाती, फिर धीरे धीरे उसका थॉट पैटर्न चेंज होता है कि अरे हाँ, मैं तो ऐसा सोचता था कि यार मेरा तो काम ही नहीं चल पाएगा, बिल्कुल मैं तो मर ही जाना है। लाइक अभी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लॉकडाउन में हमको लगता था हम तो बाहर नहीं जाएंगे। कुछ लोगों को होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम तो घर पे रह ही नहीं सकते, हमको तो बाहर निकलना ही है, हमको अगर दिन में नहीं निकले तो हमको शाम को तो निकलना है। अभी देखो सब घर पे बैठे हैं
और सब ठीक है, कोई बीमार नहीं पड़ा कि घर पे रहने से बीमार पड़ गए। नहीं, हमको तो बाहर का खाना ही है। जब तक हम जंक फूड नहीं खाएंगे, पिज्ज़ा नहीं खाएंगे, बर्गर नहीं खाएंगे, तो हम तो जी ही नहीं सकते। उन लोगों का सीधे ये रहता, हम तो जी ही नहीं सकते इन सब चीज़ों के बिना। जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, सबको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो भी वो जी रहे हैं। कुछ लोगों का ये ट्रेंडिंग रहता है, इंटरनेट के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। अभी जब कट जाएगा ना तो भी लोग जिएंगे। तो ऐसा सिर्फ बोलना और सच में चीज़ों को होने में डिफरेंस है। ये हमारे खुद के थॉट्स हैं, हमारे खुद की सेल्फ बिलीव्स हैं कि हम इन चीज़ के बगैर नहीं रह सकते, हम उस चीज़ के बगैर नहीं रह सकते, हम तो मर ही जाना है हमको। ये हमारे थॉट पैटर्न है। अभी लॉकडाउन बहुत अच्छा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर रहा है, सीरियसली। ठीक है, इससे हम बहुत बहुत डायरेक्टली सीख सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ ये है। अब हम देखते हैं कि सीबीटी की प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से ये जो थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो परफॉर्म होती है। तो देखो, इसमें जो थेरेपिस्ट रहता है उसका बहुत ही एक्टिव रोल वो प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, सीबीटी एक बहुत ही गोल ओरिएंटेड थेरेपी है। मतलब थेरेपिस्ट को ये पता होता है कि उसको किस पर्टिकुलर बिहेवियर को ठीक करना है या किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो थेरेपिस्ट जो रहता है वो सबसे पहले तो क्लाइंट को पूरी थेरेपी एक्सप्लेन करता है कि ऐसा ऐसा होगा। उसके बाद अच्छा कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करता है, कंफर्ट लाने की कोशिश करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर थेरेपिस्ट के साथ बात करके ही कोई भी क्लाइंट जो है वो इस थेरेपी को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। अगर वो कंफर्ट फील नहीं करेगा, कंफर्टेबल ही नहीं होगा, तो थेरेपी कहीं नहीं जाने वाली। तो इस वजह से कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप बिल्ट होता है। थेरेपिस्ट जानने की कोशिश करता है कि जो क्लाइंट है उसी क्या मेन समस्या है, उसके पीछे का थॉट पैटर्न क्या है, उसकी क्या डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं जो कि प्रॉब्लम के लिए कॉज कर रहे हैं। ठीक है, रूट कॉज उनका जो भी है, इस तरीके से थेरेपी परफॉर्म होती है। उसके बाद जो क्लाइंट रहता है उसको कुछ होमवर्क भी दिया जाता है, लाइक सेशंस के बीच में घर पे भी करने के लिए। जैसा कि मैं आपको अभी तक बता रही थी, जिस तरीके से छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं या छोटे छोटे एक्सरसाइजेज दी जाती हैं करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये थेरेपी परफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, किसी को सोशल एंजाइटी है, ठीक है, उसको नए लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है या गैदरिंग में जाने से डर लगता है, तो इस तरीके से हो सकता है कि धीरे धीरे उसके कुछ जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उससे बात करने का टास्क दिया जाए कि आपको इतने इतने समय तक अपने दोस्तों से बात करनी है। आपकी उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, फैमिली से बात करने के लिए उसको प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये स्मॉल गोल्स हैं, यानी कि स्टार्टिंग गोल्स हैं, फिर उसको बढ़ाकर हम लार्जर गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ कंफर्ट आएगा फिर धीरे धीरे उसको सोशल एंजाइटी से दूर करने के लिए और भी डिफरेंट तरह के टास्क दिए जाते हैं, नए लोगों से मिलना और इस तरीके से, और ऐसे बड़े गोल अचीव करके जो ये ट्रीटमेंट है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये जो रहती है वो पूरी सीबीटी की एक प्रोसेस रहती है जो कि परफॉर्म। अब सीबीटी के यूज़ कहाँ पर है, तो जैसा मैंने बताया बहुत सारे प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में और डिसऑर्डर्स में सीबीटी का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि एक बहुत ही गोल ओरिएंटेड है तो ये बहुत ही ज़्यादा सही थेरेपी होती है किसी भी डिसऑर्डर को सॉल्व करने के लिए। कई प्रकार के फोबियाज होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के डिप्रेशंस, एडिक्शंस होते हैं जिनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम सीबीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनिक अटैक, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एंगर हो गया, एंगर प्रॉब्लम भी बहुत ही कॉमन होती है और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये एक साइकोलॉजिकल, मतलब एंगर एक बहुत ही नॉर्मल इमोशंस है, लेकिन ये भी ज़रूरत से ज़्यादा अगर है तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, स्ट्रेस में या बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सीबीटी का, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम सीबीटी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, देखो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इतनी इफेक्टिव थेरेपी नहीं है एंड ऑल दैट, बट देखो हर चीज़ एक तो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है। ठीक है, हर इंसान अपना खुद का भला चाहता भी है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर सामने वाले से पूछ रहे हैं उसकी क्या थॉट पैटर्न है, क्या सोचता है, अगर वो लॉयल ही नहीं, अगर वो खुद को ही नहीं ठीक करना चाहता तो फिर तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो ये बहुत कुछ पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। बाकी थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव होती है क्योंकि ये बहुत ही डीप वाली नहीं होती है, लाइक इसमें बहुत ये नहीं होता है कि
हम घुसते जा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं निकल के आ रही है, या हमको पता ही नहीं है कि हमको सॉल्व क्या करना है। गोल ओरिएंटेड होती है, शॉर्ट टर्म होती है, आराम से थेरेपिस्ट को भी क्लियर होता है कि उसको किस चीज़ पे काम करना है, और उसको ये भी पता होता है कि क्लाइंट से क्या क्या करवाना है, किस किस से उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है, और बाकी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन पे भी। तो यही सारी चीज़ें हैं। लाइट गोल हो चुकी है, तो अगर थोड़ा कैमरे में डलनेस आ गई हो तो, और मैंने जो साइकोथेरेपी क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया, या क्लाइंट सेंटर थेरेपी, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे आप क्लिक करके देख लेना। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं और थेरेपीज़ जितनी भी हैं उन सब के बारे में वीडियो बनाऊंगी, और उसको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ आए कि ये क्या है, ठीक है। और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिसको हम खुद के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी थेरेपिस्ट के। तो वो ऐसी कौन सी थेरेपीज़ हैं जिनको हम बिना किसी की हेल्प के सेल्फ हेल्प थेरेपी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसका भी एक वीडियो लेके आऊँगी। तो आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।